हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो सीबीएसई बोर्ड 2024 में आए थे। लास्ट वीडियो में मैंने 2025 के क्वेश्चंस कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर ऊपर टैब पे क्लिक करें और उन क्वेश्चंस को भी जरूर सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स इन द रेसिस्टर ऑफ 2 ओम। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें दो रेसिस्टर्स लगे हुए हैं सीरीज में और उसके साथ कनेक्टेड है एक 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो मेरे को 2 ओम के अक्रॉस क्या करना है, पावर निकालनी है कि इसकी पावर कितनी होगी। तो मैं मान लेता हूं कि ये रेसिस्टर मेरा R1 है, ये रेसिस्टर R2 है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, I। ठीक है, तो क्योंकि दोनों रेसिस्टर में क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा, तो दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। और सीरीज में R इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2। दैट मीन्स R1 कितना है 1, R2 कितना है 2, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा 3 ओम। ठीक है, अब R इक्विवेलेंट से मैं इसमें टोटल करंट निकाल सकता हूं, सर्किट में कितना फ्लो करेगा। तो I इक्वल्स टू कितना होता है, V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब V कितना 6, R इक्विवेलेंट कितना निकाला है 3, दैट मीन्स 2 एम्पियर। ठीक है, तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर। बट हमें चाहिए क्या, हमें 2 ओम के अक्रॉस क्या चाहिए, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज में, पावर इक्वल्स टू I स्क्वायर R। लेकिन पावर किसकी निकालनी है, 2 ओम की, और 2 ओम में रेसिस्टर क्या है, R2। तो I इंटू I स्क्वायर R2। I कितना है 2 मल्टीप्लाई R2 कितना है 2, तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 2, तो कितना मिलेगा 8 वाट। ठीक है, तो 2 ओम के अक्रॉस जो पावर मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 8 वाट। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टर इन द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हेन की इज क्लोज्ड। अगेन ये सर्किट है जिसमें 3 रेसिस्टर कनेक्टेड है और तीनों जो है वो किससे कनेक्टेड है, 2 वोल्ट बैटरी से। तो सेम मैं अज्यूम करता हूं कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, I। तो तीनों रेसिस्टर में क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा। तो मैं मान लेता हूं ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब क्योंकि तीनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है तो तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। और मेरे को पोटेंशियल निकालना है 3 ओम के अक्रॉस। तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या है, पहले इसमें करंट पता होना चाहिए, और करंट निकालने के लिए हमेशा हम पहले R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट मीन्स R1 कितना है 2, R2 3 और R3 कितना है 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 ओम। तो इस सर्किट का जो R इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, 6 ओम। अब अगर मैं I निकालूं तो I कितना होता है, V बाय R इक्विवेलेंट। दैट मीन्स V कितना है 2 वोल्ट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आया 6, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 एम्पियर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमारे यही स्टेप पहले होते हैं कि सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं फिर करंट निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें हर रेसिस्टर की वैल्यू दी होती है, करंट निकालना है, करंट सीरीज में तो सेम होगा सब में, और फिर पोटेंशियल सबका। ठीक है, तो अब पोटेंशियल निकालना है 3 ओम के अक्रॉस। तो 3 ओम मतलब R2, और पोटेंशियल ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू क्या होता है, I मल्टीप्लाई R। तो ये मैंने पहले भी बताया कि जिसका वोल्टेज उसी का रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या माना है 2, और किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं 2 में। तो करंट कितना था 1/3 और रेसिस्टेंस कितना है 3, तो कितना आएगा वोल्टेज 1 वोल्ट। ठीक है, तो 3 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है 1 वोल्ट। ठीक है, इजी था, पहले R इक्विवेलेंट निकाला, उसके बाद सर्किट में जो करंट होगा I उसको फाइंड आउट कर लिया। अब जिसके अक्रॉस मेरे को वोल्टेज निकालनी है I इंटू R ओम्स लॉ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन द गिवन सर्किट द टोटल रेसिस्टेंस बिटवीन X एंड Y। तो ये 24 में ही MCQ है, हमें X और Y के अक्रॉस क्या करना है, टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। तो देखो इस सर्किट के अंदर ये X नोड है ना, और इधर चेक करो, इधर कुछ भी कनेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट नोड, ये सेम
एक ही वायर से कनेक्ट है ना पूरा, बीच में कोई भी रेसिस्टर कनेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियस है ये नोड भी हमारा क्या होगा, एक्स। ऐसी अगर मैं इसको चेक करूं तो ये वाई है, और इधर कुछ भी कनेक्ट नहीं है तो ये भी क्या होगा, वाई। ठीक है, तो इस सर्किट को मैं फिर से रीड्रॉ करता हूं। तो मेरे पास दो नोड है, एक नोड है एक्स और एक नोड है वाई। अब एक्स टू वाई में देखो एक 2 ओम रेसिस्टर कनेक्ट है, तो ये हो गया कितना, 2 ओम। अगेन एक्स टू वाई में एक 3 ओम रेसिस्टर कनेक्ट है, देखो एक्स टू वाई में ये कितना हो गया, 3 ओम। और एक्स टू वाई में एक कितना है, 6 ओम। तो एक्स टू वाई में ही ये क्या है, एक 6 ओम का रेसिस्टर कनेक्ट है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, इसको फिर से रीड्रॉ किया तो कुछ ऐसा सर्किट मिलेगा। ठीक है, ये जो रेसिस्टर आएंगे तीनों किस में आएंगे, अब पैरेलल, दिख रहा है ना, सेम नोड से कनेक्ट है तीनों, स्टार्टिंग नोड सेम है, एंडिंग नोड सेम है, तो ये तीनों रेसिस्टर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, R1, ये है R2 और ये है R3। निकालना क्या है हमें, पैरेलल में क्या होता है, R इक्विवेलेंट 1 अपॉन आर एक्स वाई इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3। ठीक है, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो गया, 6, तो 1 प्लस 3 प्लस 2, दैट मीन्स 6 बाय 6 इक्वल्स टू 1 ओम। ठीक है, बट हमें आर एक्स वाई चाहिए, तो आर एक्स वाई जब 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो जो एक्स वाई के बिटवीन जो रेसिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 ओम। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये एक ब्रांच लगा दी थी इधर और उधर, बाकी सर्किट को रीड्रॉ करोगे दोबारा से नोडल एनालिसिस से तो क्या मिलेगा, ये तीनों पैरेलल में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर। अब इसमें भी क्या करना है, हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट के लिए देखो, ये जो दोनों रेसिस्टर है, इस नोड से ये दोनों क्या कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग नोड सेम है, दोनों का एंडिंग नोड सेम है। तो ये जो दोनों रेसिस्टर हैं ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। उसके साथ ये जो है ये क्या है, सीरीज में, क्योंकि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, अब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूं तो एक रेसिस्टर को मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, R1 और ये क्या है, R2। ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है, तो 1 अपॉन R12 इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, दैट मीन्स 1 बाय R प्लस 1 बाय R, तो कितना मिलेगा, ये 2 बाय R। तो यहां से R12 कितना आएगा, R बाय 2। ठीक है, तो इसी सर्किट को मैं फिर से रीड्रॉ करूं तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये रेसिस्टेंस क्या है, R, और इसका R इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला है, R बाय 2, तो ये कितना हो गया, R बाय 2। इधर ये नोड X है, ये नोड Y है। अब देखो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो अगर मैं R एक्स वाई निकालूं तो सीरीज में हमारा क्या है, डायरेक्टली ऐड हो जाता है, दैट मीन्स R प्लस R बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, 3R बाय 2। ठीक है, तो जो R एक्स वाई मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3R बाय 2। सही है, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ अ स्कीमेटिक diagram of a circuit consisting of battery of 4 dry cell of 1.5 volt each, a 2 ohm resistor, a 6 ohm resistor, a 16 ohm resistor and a plug key connected in series। ठीक है, इसके साथ क्या करना है, put an ammeter to measure the current in the circuit and voltmeter across 16 ohm resistors to measure potential difference across its two end। तो सबसे पहले इस सर्किट को ड्रॉ करना है। तो सर्किट में क्या है, देखो सबसे पहले 4 ड्राई सेल्स है, तो मैं पहले 4 सेल बनाता हूं, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हो गया प्लस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये 4 सेल लग गए सीरीज में। इसके साथ अब क्या है, 2 ओम 6 ओम और 16 ओम, 3 रेसिस्टर हैं, 2 ओम 6 ओम एंड 16 ओम। ठीक है, और तीनों कैसे हैं, सीरीज में। अब इसके साथ और क्या है, प्लग की है, तो ये क्या हो गया, एक प्लग की हो गया।
सही है। साथ में क्या लगा हुआ है, एक एमीटर भी लगा हुआ है। तो एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। तो ये क्या है, एमीटर ए, ठीक है, प्लस माइनस। तो ये एमीटर कनेक्ट हो गया। साथ में एक क्या कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर कनेक्टेड है 16 ओम के अक्रॉस, है ना। तो 16 ओम के अक्रॉस वोल्ट मीटर मैं कनेक्ट करूंगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर मैं इसका बैटरी वोल्टेज निकालूं तो देखो, एक सेल की कितने है रीडिंग, 1.5 वोल्ट। ऐसे कितने कनेक्टेड है, 4। तो 1.5 इंटू 4 दैट मीन 6 वोल्ट, ठीक है। तो जो हमारा V आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, 6 वोल्ट। ये इन चारों का कॉम्बिनेशन है, सही है। अब पूछा क्या हुआ है कि मेरे को एमीटर रीडिंग निकालनी है और वोल्टमीटर रीडिंग निकालनी है। तो एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। अब एमीटर पूरे सर्किट में लगा हुआ है, तो ये क्या देगा, पूरे टोटल करंट की वैल्यू देगा। और उस करंट को मैं मान लेता हूं कि वो करंट कितना है, I, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है, वोल्टमीटर रीडिंग निकालनी है व्हेन की इज क्लोज्ड। तो 16 ओम के अक्रॉस क्या करना है, वोल्टमीटर की रीडिंग निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल करंट निकालने के लिए R इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब R इक्विवेलेंट के लिए देखो, तीनों में जो है वो सेम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि तीनों एंड टू एंड कनेक्टेड है। मतलब तीनों कैसे है, सीरीज में। दैट मीन्स 2 + 6 + 16, ठीक है, जो कि कितना मिलेगा, 24 ओम, सही है। तो R इक्विवेलेंट कितना आया, 24 ओम। अब ओम्स लॉ से I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R। तो यहां पे V/R इक्विवेलेंट, V कितना था, 6 अपॉन दैट मीन्स 1/4 एम्पियर, ठीक है। तो जो इसमें करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, 1/4 एम्पियर, जो कि 0.25 एम्पियर हो गया, सही है। कोई डाउट यहां तक। अब हमें क्या करना है, 16 ओम में वोल्टेज निकालनी है। तो चेक करो, क्योंकि यहां से 1/4 एम्पियर 0.25 एम्पियर करंट आ रहा है, तो इसमें भी जो करंट आएगा वो कितना आएगा, सेम 1/4 एम्पियर ही रहेगा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। अब ये वोल्टेज किस में चाहिए, ये वोल्टेज 16 ओम में चाहिए, तो ऑब्वियस है रेसिस्टेंस भी क्या होगा, 16 ओम। तो करंट कितना था, 1/4 इंटू 16, दैट मीन्स कितना आएगा, 4 वोल्ट। तो 16 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, 4 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो एमीटर रीडिंग हमारी कितनी आई, एमीटर रीडिंग आई 1/4 एम्पियर, और वोल्टमीटर रीडिंग कितनी आई, 4 वोल्ट, ठीक है। ये सर्किट के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कैसे करोगे। अब इसमें क्या करना है, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, द कॉम्बिनेशन हैविंग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 ओम, ठीक है। ये 4 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। इन 4 में से कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनका R इक्विवेलेंट जो है वो 1 ओम है, ठीक है। तो डायरेक्ट देखते हैं। डायरेक्ट ये है कि अगर मैं सीरीज में R इक्विवेलेंट निकालूं, RS, और सारे रेसिस्टर आइडेंटिकल है, तो सीरीज में फॉर्मूला होता है NR। और यही अगर पैरेलल में है सारे, तो ये होता है R/N, ठीक है। सीरीज में क्या फॉर्मूला हो जाता है, NR, पैरेलल में क्या हो जाता है, R/N। अब यहां पे देखो, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो क्या मिलेगा, 2/2 दैट मीन्स 1 ओम। तो ये सही है ना। 2 ओम वैल्यू थी अपॉन टोटल 2 रेसिस्टर है, तो 2/2 कितना हो गया, 1 ओम। तो ये क्या है, करेक्ट। ऐसी इसमें अगर देखो तो इसमें क्या है, 3 रेसिस्टर लगे हुए हैं, तीनों की वैल्यू सेम है, तो 3, और टोटल 3 है, तो 3/3 ये भी कितना मिलेगा, 1 ओम। मतलब ये वाला सर्किट भी सही है। अब इधर देखो तो ये क्या है, दोनों सीरीज में, और सीरीज में डायरेक्टली ऐड होता है, तो 2 + 4 कितना हो गया, 6 ओम। और ये दोनों भी सीरीज में है, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 ओम। और ये जो 6 और 6 आएंगे,
ये ऐसे किस में मिलेंगे, पैरेलल में, और पैरेलल में क्योंकि दोनों सेम है तो 6 बाय जब 2 करोगे तो कितना आएगा 3 ओम, मतलब ये इसका नहीं मिल रहा मेरे को। इधर चेक करो 0.5 है, दोनों सेम है तो 0.5 बाय 2 करोगे तो 0.25 ओम, मतलब ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट टू जो सर्किट्स दिए हुए हैं दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 1 ओम, तो ये कौन सा ऑप्शन है, सी जो है वो क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में दोनों में आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 1 ओम। सही है, नेक्स्ट देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सर्किट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्किट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, find the resistance between the points B and C, calculate the current drawn from the battery when the key is closed. In the above circuit, 16 ohm resistor or parallel combination of two resistors of 8 ohm, which one of two will have more potential difference across its two ends? ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में था। इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो देखो टोटल रेसिस्टेंस निकालना बिटवीन ए एंड बी, है ना, ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। ए ये है, बी ये। अब चेक करो इसमें अगर ये आई करंट फ्लो करेगा तो तीनों में क्या है, आई करंट ही जाएगा, दैट मीन्स तीनों किस में है, सीरीज में। और सीरीज में हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो 4 + 6 + 16 कितना हो गया 26 ओम। सीरीज में क्या होगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 26 ओम। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया 26 ओम। दूसरे में रेसिस्टेंस बिटवीन निकालना है बी एंड सी, तो बी और सी के बीच में देखो ये दो रेसिस्टर है और दोनों का स्टार्टिंग नोड सेम है और एंडिंग नोड सेम है, तो ये दोनों किस में हुए, पैरेलल में। और पैरेलल में मैंने अभी बताया कि पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट होता है, अगर रेसिस्टर सेम है तो क्या हो जाता है R/N, दैट मीन्स कितना मिलेगा 8/2, तो कितना होगा 4 ओम। ठीक है, तो BC के अक्रॉस कितना आया 4 ओम, तो ये हो गया 26, ये हो गया 4। अब हमें निकालना है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। करंट ड्रॉन का मतलब टोटल करंट की वैल्यू निकालनी है, और टोटल करंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि हमेशा हम पहले क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो उसके लिए क्या करना है, देखो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए RAB + RBC। क्यों, क्योंकि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा और इसका जो आई है कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो सीरीज में कितना हो गया 26 + 4, दैट मीन्स 30 ओम। सही है, और आई का फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R, दैट मीन्स V कितना है 6 और R कितना है 30, तो कितना मिलेगा 1/5 एम्पियर। ठीक है, तो जो हमारा आई आया वो कितना आया 1/5 एम्पियर, ये टोटल करंट है इस सर्किट का। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है कि 16 ओम में इन द अबव सर्किट द 16 ओम रेसिस्टर और द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेसिस्टर ऑफ 8 ओम। एक तो ये 16 और इन दोनों का पैरेलल, दोनों में से किसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि एक मेरा ये 16 है, एक इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना आया 4 ओम, इधर ये क्या है 16 ओम, और दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है 1/5 एम्पियर। ठीक है, तो मुझे दोनों में क्या निकालना है, वोल्टेज निकालनी है। अब वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा डायरेक्टली क्या होता है, V = IR। ठीक है, तो I कितना है 1/5 मल्टीप्लाई, पहले 16 में निकालते हैं तो क्या आएगा 16/5, दैट मीन्स 3.2 वोल्ट। ठीक है, और यही अगर मैं दूसरे वाले में निकालूं तो 1/5 इंटू किस में निकालना है 4 में, तो ये क्या आएगा 4/5 मतलब 0.8 वोल्ट। तो ये वोल्टेज किस में ज्यादा आ रहा है, ये 16 ओम में जो है वोल्टेज ज्यादा आ रही है, ये जो है वो क्या हमारे ज्यादा वोल्ट मिलेगी। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में था, 5 मार्कर क्वेश्चन था। बाकी इजी आर इक्विवेलेंट निकालने हैं, टोटल करंट और वोल्टेज। सही है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। अगेन इसमें क्या करना है,
हमें करंट निकालना है। तो मोस्ट ऑफ द सर्किट में हमें टोटल करंट ही निकालना होता है और उसके लिए हमें आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। उसके बाद एडिशनल अगर किसी में पोटेंशियल पूछा हुआ है, वोल्टेज पूछा हुआ है, तो भी हम आर इक्विवेलेंट निकाल के पहले आई निकालते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि इसमें जो करंट है वो कितना है, आई। अब करंट निकालने के लिए सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और आर इक्विवेलेंट के लिए चेक करो कि यहां से जो ये करंट आ रहा है ये इस नोड पे आके डिवाइड हो जाता है, कुछ यहां चला जाएगा, कुछ यहां चला जाएगा, और इन दोनों में क्या है, सेम करंट फ्लो करेगा। तो ऑब्वियस है ये दोनों जो कनेक्टेड है ये कैसे है, सीरीज में, और सीरीज में हम कैसे निकालते हैं आर इक्विवेलेंट, 6 + 6, तो ये कितना हो गया 12, और ये 12 जो आया ये इसके साथ क्या आया फिर, पैरेलल में। ठीक है, तो कैसे होगा, मैं मान लेता हूं कि ये R1 हो गया, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। सही है। अब मैंने क्या निकाला, R34, तो R34 कितना आया, R3 + R4, R3 कितना है 6 और ये भी 6, दैट मीन्स 12 ओम। अब मेरे को निकालना है R2 और R34 में जो कि पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा, R234, दैट मीन्स 1 कितना 6 + 1/12। ठीक है, एलसीएम 12 हो गया, 2 + 1 दैट मीन्स 3/12, तो ये कितना मिलेगा 1/4, दैट मीन्स R234 जो है वो कितना आया 4 ओम। और अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं अब, तो देखो इस पूरे काम ने निकाल लिया जो कि कितना आया 4 ओम, और तीनों कैसे हैं आप, सीरीज में, दैट मीन्स 3 + 4 + 3 जो कि कितना मिलेगा 10 ओम। सही है। अब मेरे को क्या निकालना है, टोटल करंट, तो I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R, और यहां R क्या है, इक्विवेलेंट, V कितना है 4.5/10, दैट मीन्स ये कितना मिला 0.45 एम्पियर। ठीक है, तो जो सर्किट में टोटल करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा 0.45 एम्पियर। तो स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना है। पहले जो भी सीरीज में होंगे, पैरेलल में होंगे, इंटरनली उनको सॉल्व करना है और फिर एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते रहना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, show how you would connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm. Also justify your answer. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्या है कि मेरे पास 3 रेसिस्टर हैं 6 ओम के, है ना, और आर इक्विवेलेंट कितना चाहिए 9 ओम। तो हमें ये पता होता है कि जब भी हम मैक्सिमम रेसिस्टेंस हमें निकालना हो तो हम तीनों को किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, तो कितना हो गया 18 ओम। और अगर मिनिमम रेसिस्टेंस निकालना है तो हम तीनों को करेंगे पैरेलल में। पैरेलल में जब सेम रेसिस्टर होते हैं तो क्या हो जाता है, टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिवाइडेड बाय टोटल कितने रेसिस्टर हैं, तो ये क्या मिला 2 ओम, है ना। अब मैक्सिमम 18 है, मिनिमम 2 है, और यहां चाहिए हमें 9। ठीक है, अब ये इन दोनों वैल्यू के क्या है, इन बिटवीन है, तो यहां से ये कंफर्मेशन तो मिल गया कि तीनों रेसिस्टर ना सीरीज में होंगे ना पैरेलल में होंगे। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बचती है, तो पॉसिबिलिटी एक ये लगा के देखते हैं कि एक को मैं, ये ऐसा हो गया और इसके साथ 2 ये पैरेलल में हो गए, है ना। 2 9 ओम के मैंने क्या किए, पैरेलल में लगाए, सॉरी 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, और ये भी क्या है 6। तो अगर मैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन अब निकालूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1/6 + 1/6, दैट मीन्स 2/6, तो कितना मिला 1/3, तो यहां से R जो है वो कितना आया 3 ओम। तो इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आया वो कितना आया 3 ओम। और उस पैरेलल के साथ ये कैसे कनेक्ट है आप देखो, तो ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में, सीरीज में क्या मिला 6 + 3, दैट मीन्स 9 ओम। ठीक है, और हमें कितना चाहिए 9 ओम चाहिए। मतलब कुल मिला के जो हमारा फाइनल सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि एक रेसिस्टर लगेगा
अलग से किसके साथ, सीरीज में दो रेसिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा इसका फाइनल आंसर कि दो रेसिस्टर हमने पैरेलल में लगाया, उसके साथ एक रेसिस्टर क्या किया, सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। An electric oven is designed to work on the mains voltage of 220 volt. This oven consumes 11 units of electrical energy in 5 hours. Calculate power rating of oven, current drawn by oven, resistance of the oven when it is red hot. ठीक है, तो इसमें क्या है, टोटल सप्लाई 220 वोल्ट है, अब 11 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है ना। 11 यूनिट्स का मतलब क्या हुआ, देखो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 11 यूनिट्स का क्या मतलब होगा, 11 यूनिट्स का मतलब 11 किलोवाट आवर। टोटल इतनी एनर्जी जो है वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अब एनर्जी कितनी है, 11 kWh अपॉन टाइम कितना है, 5 आवर। तो 11/5 कितना मिलेगा, 2.2 किलोवाट, और 2.2 किलोवाट का मतलब कितना हो गया, 2200 वाट। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वाट में। सही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैंने क्या कर ली, इसकी पावर रेटिंग निकाल ली। पावर रेटिंग क्या थी, 2200 वाट। अब क्या करना है, करंट ड्रॉन बाय ओवन। तो करंट के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू वी, है ना। तो I कितना हो जाएगा, P/V। तो पावर कितनी है, 2200 अपॉन V। तो V कितना है, 220, ये कैंसिल हो गया, और ये 10, मतलब करंट रेटिंग जो आया वो कितना आया, 10 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, रेसिस्टेंस ऑफ द ओवन व्हेन इट इज रेड हॉट। तो रेसिस्टेंस के लिए क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। तो यहां से R कितना हो जाएगा, V²/P। दैट मीन्स 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन पावर कितनी निकली है, 2200 से कैंसिल हो गया ये, तो कितना आया, 22 ओम। ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस कितना आया, 20 ओम, 22 ओम। करंट है, करंट कितना निकला, 10 एम्पियर, और इसकी पावर रेटिंग कितनी आई, 2200 वाट। ठीक है, इजी था फॉर्मूला जो है वो। एक तो इसमें ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यूनिट से कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। तो 1 यूनिट जो है 1 kWh के इक्वल है। देन पावर जो है वो क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, एंड पावर इक्वल्स टू करंट इनटू वोल्टेज। ठीक है, इसी क्वेश्चंस थे, ऐसे ही और क्वेश्चंस करेंगे आने वाली वीडियोस में। वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।